छोटी सी कहानी सुनिए और आपकी जिंदगी में भी काला टाइम चल रहा है ना, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लोगों के ताने सुनने मिल रहे हैं, तो शायद ये कहानी आपकी मदद कर सकती है, आपको थोड़ी बहुत हिम्मत दे सकती है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। ये जहां मैं खड़ा हूं ना, ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, लेकिन ये अभी जो मशहूर है ना, वो मशहूर है ग्रोथ सेंटर के नाम से मशहूर है। ये खाली मैदान पड़े रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड बनाए हुए हैं, 2 3 4, तो यहाँ पे लोग खेलते रहते हैं हमेशा। तो मैं अपना बताता हूँ, 11 से 15 तक, 2011 से 15 तक पुणे में मेरी ट्रेनिंग हुई थी जब सिलेक्शन हुआ 2011 में। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि आपको शिप पे जाना होता है। 2015 में पहली बार गया, उसके बाद एक बार और जाना होता है, तो 2016 में फिर से गया मैं, और उसके बीच में छुट्टियां थी, लोगों ने बातें बनाई, लेकिन मैं फिर शिप पे चला गया तो चुप हो गए। उसके बाद 2016 से जब मैं वापस आया, अब टाइम लगना था, क्योंकि अब ट्रेनिंग कैडेट का टाइम खत्म हो गया था, अब एग्जाम देने के बाद ऑफिसर बनना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें कोर्सेज करने होते हैं, बहुत सारे रिटन क्लियर करने होते हैं, ओरल क्लियर करने होते हैं, तो उसमें टाइम लगा। के बाद से 2016 और 2016 से 18 तक मैं मोस्टली यहाँ क्रिकेट खेलता था, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, एग्जाम देता था, पढ़ाई भी करता था। और वो 2 साल मैं आपको बोलूंगा ब्लैक पीरियड, काला टाइम था मेरी जिंदगी का। इतनी सारी बातें लोग बनाते थे, कितनी, जो लोग मुझे जानते थे, जिनसे मेरी बातें होती थी, रोज मिलते थे, वही बातें बनाते थे। इधर उधर के लोग, यहाँ वहां से सुनने मिलता था, अरे भाई इसने तो सारा पैसा अपने बाप का बर्बाद कर दिया, इसने तो सारी उम्र बर्बाद कर ली, इतने दिन वहां रहकर आया है, ये सब वेस्ट है। इतनी सारी बातें यहाँ से सुनता था, दुख होता था, क्योंकि मेरी मेहनत मैं जानता था, दुख होता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा बेटा कहने दो, हमें तुम पे भरोसा है, बस यही था। लेकिन मैंने जवाब किसी को नहीं दिया, सबकी सुनता था, जवाब किसी को नहीं दिया, क्योंकि जानता था कि जवाब वक्त देगा। और आज कितने साल हुए, 8-9 साल उस बात को हो गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सब के सब को बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। इस बात का कोई घमंड नहीं है मुझे, मेरी मेहनत थी, उस पर भरोसा था, खुदा का करम और आप लोगों की दुआएं हैं। बस यही होता है, नेक दिल से सच्ची मेहनत करते रहो। मुश्किल वक्त अगर आपकी जिंदगी में है तो वो जाएगा, और ऐसा जवाब देगी जिंदगी उन लोगों को जो बातें बनाते हैं, जो अभी टांग खींच रहे हैं ना, वो फिर आपकी कामयाबी के किस्से सुनाया करेंगे लोगों को।